स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि मानसिक योग्यता का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है ये हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस टाइप के जो रीजनिंग है वो हमेशा पूछे जाते हैं। ऑड मैन आउट जो रीजनिंग होता है वो हमेशा पूछा जाता है हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में। इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा पार्ट 10 होने जा रहा है, क्योंकि मैं 1 से 9 तक का इसी टाइप के रीजनिंग का पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको हम हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसके वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल पान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है हमारा, रीजनिंग हो जाए, मैथ हो जाए या हिंदी हो जाए, इन सारे के सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल यानी कि बान एजुकेशन पे मिल जाएगा। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है यानी कि ऑड मैन आउट वर्गीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो सब मैं यहाँ पे रखा हूँ और फिर मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे करवाने वाला हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑड मैन आउट क्या होता है। ऑड मैन आउट जिसको हम वर्गीकरण बोलते हैं वो क्या होता है। तो उसमें बच्चों इस टाइप के रीजनिंग में हमारे पास 4 आकृति दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आकृति है, दूसरा आकृति है, तीसरा आकृति है, 4 आकृति है। ये यानी कि हमारे पास 4 फिगर दिया हुआ रहता है, जिसमें से एक फिगर जो होते हैं वो हमारे सबसे अलग होते हैं और उन सबसे अलग फिगर को ही हमको ढूंढना रहता है। जो हमारा सबसे अलग फिगर है हमको क्या करना रहता है, हमको उसको ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छा से इस टाइप के रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि देखिए क्या है, हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारे पास स्वास्तिक बना हुआ है। स्वास्तिक एक हिंदू धर्म का एक सिंबल होता है। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास स्वास्तिक बना हुआ है, देखिए ध्यान से। अब स्वास्तिक के क्या है, स्वास्तिक के साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा स्वास्तिक है। तीसरा फिगर मैं बता रहा हूँ, तीसरा फिगर में भी क्या है, हमारे पास स्वास्तिक है। इसमें भी हमारे पास स्वास्तिक है और स्वास्तिक के साथ साथ क्या है, दो हमारे पास छोटा छोटा सर्कल है। लेकिन इस स्वास्तिक को देखिए, ये जो स्वास्तिक है वो हमारा उल्टा स्वास्तिक है। क्या है, ये स्वास्तिक जो है हमारा वो सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है, क्योंकि देखिए इस स्वास्तिक को देखिए, इस स्वास्तिक को देखिए और इस स्वास्तिक को देखिए और इसको देखिए, ये जो है हमारा वो एक नंबर वाला जो स्वास्तिक है वो हमारा सबसे अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर में टिक मार देंगे और ये जो है यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग फिगर कौन है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या किया गया है, थोड़ा सा काला रंग से रंग दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी काला रंग से रंग दिया गया है, फिगर 2 को भी काला रंग से रंग दिया गया है, फिगर 3 को भी काला रंग से रंग दिया है और फिगर 4 को भी काला रंग से रंग दिया गया है। अब इसमें सबसे अलग कौन है, सबसे अलग देखिए ये जो फिगर 1 है इसको एक ही काला रंग से रंगा गया है, इसको भी एक ही। लेकिन इसको देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे और यहाँ पे, ये यानी कि दो जगह इसको काला रंग से रंगा गया है। तो ये जो है हमारा वो 3 नंबर सबसे अलग है। 3 नंबर हमारा सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इसको 2 बार रंगा गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन-सा है। सबसे अलग हमको फिगर ढूँढना है, इसमें से सबसे अलग फिगर। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सारे बच्चे को मैं देखा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में। और मैं आपको बता दूँ कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कुछ नहीं होते, वो क्लॉक के रोटेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि क्लॉक का रोटेशन से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है वो हमारा क्या हो रहा है, ये फिगर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा इस टाइप का फिगर हो गया। चलिए और फिर मैं दूसरा, सॉरी वो पीछे चला गया। अब देखिए, अब इस फिगर को देखिए, ये फिगर हमारा कैसा है, ये फिगर हमारा इस टाइप का है। मैं पूरे अच्छे तरह से आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है वो हमारा क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि घड़ी के दिशा में मूव कर रहा है। घड़ी हमारा कैसे मूव करती है, घड़ी जो है हमारा वो कैसे मूव करती है, पहले वो 12 पे रहती है, फिर ऐसे ऐसे करके ये हमारा मूव करती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सेम टू सेम घड़ी के दिशा पे है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो सेम हमारा कैसे मूव कर रहा है, ये हमारा घड़ी के दिशा में मूव कर रहा है। लेकिन ये जो फिगर है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये हमारा घड़ी के दिशा में नहीं है, यानी कि ये जो है हमारा वो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, 4 नंबर जो है हमारा वो सबसे अलग है। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर में हम टिक मार देंगे। सबसे अलग क्यों है, क्योंकि ये हमारा घड़ी के दिशा में मूव कर रहा है, ये भी हमारा घड़ी के दिशा में मूव कर रहा है, और ये भी हमारा घड़ी के दिशा में मूव कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग आकृति कौन है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। अब फिर यहाँ पे देखिए इस फिगर जो हमारा अंदर में फिगर है वो भी हमारा बाहर फिगर है। इसमें भी देखिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो जो फिगर अंदर है वो फिगर बाहर है। मैं फिर से थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करके बता देता हूँ क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, बहुत ही ज़्यादा इसे समझने में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो है हमारा, मैं बता देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फिगर है, ये फिगर और इसके जो अंदर फिगर है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है और फिर हमारा स्क्वायर है, यानी कि दो अलग अलग फिगर है। तो हमारा इसमें आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, दोनों सेम फिगर है, इसमें भी दोनों सेम फिगर है, इसमें भी दोनों सेम फिगर है। तो लेकिन ये जो 3 नंबर है इसमें हमारा दो अलग अलग फिगर है, तो सबसे अलग हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 3 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अलग फिगर कौन है, सबसे अलग फिगर आपको ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में इसको बांटा गया है, और ये जो पहला पार्ट है वो समान है, यानी कि ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एक तरह से दोनों सेम है। इसमें भी देखिए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सेम है, और इसमें भी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सेम है, यानी कि सेम है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों एक ही समान है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये हमारा बड़ा पार्ट हो गया और ये हमारा छोटा पार्ट हो गया। यानी कि ये जो फिगर 3 है इसको भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, लेकिन एक पार्ट जो है बड़ा है और एक पार्ट है जो छोटा है। लेकिन बाकी बात जो भी हमारा फिगर है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है वो सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 नंबर में हम टिक मार देंगे, क्योंकि 3 नंबर जो है हमारा वो सबसे अलग है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फील होती है, यानी कि बहुत ही सारे बच्चे को ये जो क्वेश्चन है वो हार्ड लगता है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि सबसे अलग हमारा कौन सा फिगर है, सबसे अलग हमारा कौन सा फिगर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ए को देखिए, ए जो है हमारा वो सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है, सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है। लेकिन ये जो आप बी देख रहे हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, और सी का भी पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो सी वाला पार्ट है, सॉरी ये पीछे चला गया, ये सी वाला भी पार्ट हमारा टेढ़ा बना हुआ है, और ये डी का जो आगे वाला पार्ट है ये भी टेढ़ा बना हुआ है लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो का जो कुछ पार्ट है वो टेढ़ा टाइप के बना हुआ है, तीन का भी जो कुछ पार्ट है वो टेढ़ा टाइप के बना हुआ है, डी का भी कुछ पार्ट है जो टेढ़ा टाइप के बना हुआ है, लेकिन ए का कोई भी पार्ट है जो टेढ़ा नहीं है। ये यानी कि ये जो ए है वो पूरा सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा उसमें सबसे अलग हमारा ए होगा। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन के जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट विपरीत है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एच है हम हमारा वो सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है, एच जो है हमारा वो सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है, और ये जो एफ है ये भी हमारा सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है, और ये जो के है वो भी हमारा सीधा सीधा लाइन से बना हुआ है। लेकिन ये जो आप डी देख रहे हैं क्या है, ये डी का जो आगे वाला पार्ट है वो क्या है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा लाइन से बना हुआ है। तो इसमें से सबसे अलग कौन हो गया हमारा, डी हमारा, सॉरी फोर जो है हमारा वो सबसे अलग हो गया। फोर हमारा क्यों अलग होगा, क्योंकि देखिए ये जो एच है वो पूरा पूरा हमारा सीधा लाइन से बना हुआ है, एफ भी हमारा पूरा पूरा सीधा लाइन से बना हुआ है, और के भी हमारा पूरा पूरा सीधा लाइन से बना हुआ है। लेकिन ये जो चार है इसका जो आगे वाला भाग आप देख रहे हैं ये क्या है, ये मुड़ा हुआ है।
तो सबसे अलग हमारा यही होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बोल दूं कि ऑड मैन आउट से यानी कि वर्गीकरण से जो भी क्वेश्चन हमारा पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग फिगर कौन है, सबसे अलग फिगर ढूंढिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला फिगर है वो हमारा हंस रहा है, ये भी फिगर हमारा हंस रहा है, ये भी फिगर हमारा हंस रहा है, लेकिन इसका आप मुंह देखिए। मैं थोड़ा सा हाईलाइटर फिर से यूज कर लेता हूँ। अब देखिए इसका ये वाला पार्ट देखिए, इसका भी ये वाला पार्ट देखिए, इसका ये वाला पार्ट देखिए और इसका ये वाला पार्ट देखिए। तो ये जो फिगर है हमारा 2 नंबर फिगर, ये आपको थोड़ा सा दुखी टाइप का लग रहा है, इसलिए ये जो फिगर है वो हमारा सबसे अलग है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखिए, पहला फिगर को, तीसरा फिगर को और चौथा फिगर को, ये तीनों क्या है वो सेम है, लेकिन ये जो 2 नंबर है वो हमारा सबसे अलग है। 2 नंबर हमारा सबसे अलग क्यों है, देखिए यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट देखिए क्या है, और इसमें ये वाला जो आप देख रहे हैं लास्ट में जो इसके थोड़ा छोटा सा सर्कल लगा हुआ है वो फिगर 1, फिगर 3 और फिगर 4 में नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये जो फिगर 2 है वो हमारा सबसे अलग हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया और इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। मैं आपको लिख देता हूँ और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2017 में पूछा गया है और आपको इसका आंसर बताना है। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूं। आपको हमारे चैनल पे मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा और हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। जो भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।